जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहां हमला हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहां दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो ये गहरा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है, वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ही अंजाम होगा। वो कार्रवाई उनके खिलाफ वो होगी। अपने चरणों में स्थान दें। हेलो भाई रंधावा। हाँ भाई साहब, राम राम भाई। बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। आज पूरा देश और पूरी दुनिया इस घटना की निंदा कर रहा है। जिस प्रकार से बेकसूर नागरिकों को इस प्रकार से गोलियों से भूना गया, मैं समझता हूं कि ये एक मानवता के ऊपर जो हमला है, हमारे पास शब्द नहीं है जो एक इस प्रकार का ये जो अंजाम जिन्होंने दिया है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। और विनय जो हमारा बच्चा था, हमारे क्षेत्र से हमारा गौरव था, नेवी के अंदर कार्यरत था और कुछ ही दिन पहले उसकी शादी हुई थी। मैं समझता हूं कि ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए आज का दिन ये बहुत ही दुख की घड़ी और दुख का दिन है। और ये हमला न केवल हमारे नागरिकों के ऊपर बल्कि पूरे देश के ऊपर ये हमला है। माननीय गृह मंत्री कश्मीर में है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी अपना विदेशी दौरा बीच में छोड़कर रात को पहुंच चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी अभी परिवार में विनय के दादाजी के साथ बात की है। हम सब वीडियो कॉल से, हम सभी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं और सरकार अपने स्तर पर कदम उठाएगी। मोदी जी और सरकार इन विषयों पर बहुत गंभीर है। मैं पुनः इस घटना की बहुत निंदा भी करता हूं और हम सब जितने पीड़ित परिवार हैं, हम सब परिवार के साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। कश्मीर में जो हमला हुआ है, पर्यटकों पर हमला हुआ है, ये तो कहीं ना कहीं कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं, उनके पर्यटन वहाँ काफी फलने फूलने लगा था, उनके पेट पर भी जो है ये हमला हुआ है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये हमला न केवल हमारे नागरिकों के ऊपर है, ये हमला पूरे देश के ऊपर है। वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने भी इसकी निंदा की है, क्योंकि इस प्रकार की घटना, इससे न केवल देश
को नुकसान होता है, देश के हर नागरिक को नुकसान होता है और एक ऐसा धब्बा ये होता है। मैं तो कहूंगा कि जो भी इस प्रकार की घटनाओं में शामिल हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार सख्त एक्शन लेगी और सख्त से सख्त लेना चाहिए। अरविंदर जी, जिस तरह सिर्फ हमला नहीं है, धर्म पूछकर पेंटे उतरवाकर मारा गया है, साजिश तो कुछ और इशारा कर रही है। देखिए, ये वास्तव में निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि इस प्रकार से देश में जब इस स्तर पर जब विषय आता है तो वो और भी ज्यादा मैं समझता हूं कि घातक होता है। और आज ना केवल हम, ना केवल समाज, ना केवल हमारा देश, बल्कि पूरी दुनिया आज इस घटना की निंदा कर। शहीद का दर्जा मिले इसके लिए मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से? बिल्कुल, मैं इसमें यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सख्त से सख्त कदम होगा वो उठाएंगे, सरकार उठाएगी, और जो परिवारों के लिए बेहतर से बेहतर होगा वो करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हर एक के को जिसने झंझोर कर रखा है और प्रधानमंत्री जी इसमें बेहद गंभीर है। धन्यवाद। देखो, हमारी फोर्सेस जिस बहादुरी से आतंकियों का सामना करते हैं, दिन रात हमारे फौजी, हमारी फोर्सेस वहां पर काम कर रही हैं, लेकिन इसकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में अभी भी शांति क्यों नहीं आ पा रही, क्यों नहीं ये काबू कर पा रहे हैं। हमारे जवान जाते हैं, आतंकियों का तो कड़ा मुकाबला होना चाहिए और कर रहे हैं, लेकिन इसको सरकार को और ज्यादा गंभीरता से लेना होगा कि कैसे वहां पर आम लोग भी बचें और हमारी फोर्सेस भी, बहादुर फोर्सेस भी वहां पर अपने दिखाएं कि भाई कैसे हमारे जवान इस तरह से बार बार, जो अभी भी हम जाकर आए, एक जवान सियाचिन पर जो चले गए, जिनकी जान चली गई, उसको हम एक बहुत ही शांति में रहने वाला सूबा बनाएं। ये तो सरकार को करना पड़ेगा ना कुछ। एक बहुत ही दुखदायी खबर सामने आती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है और उसमें 26 लोगों की निर्मम बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। वहीं अगर हम करनाल की बात करें, करनाल में भी एक लड़का जो था जिसका नाम विनय नरवाल था, उसकी भी जान चली जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं घर पर परिवार पर दुखों का पहाड़ जो टूट जाता है। असम से विधायक है योगेंद्र राणा, वो भी यहाँ पर परिवार के बीच में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। विनय नरवाल जो कि नेवी में लेफ्टिनेंट थे और आपको बता दें कि अभी हाल ही में उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद वो अपनी धर्म पत्नी के साथ घूमने के लिए जाते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, लेकिन ऐसे में आतंकी हमला हो जाता है, उसमें से 26 लोगों की दुखद जान चली जाती है। हालांकि आपको बता दें कि असम से विधायक है योगेंद्र राणा, वो भी यहाँ पर मौजूद जरूर है। एक बार उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। योगेंद्र राणा जी, आप विनय के घर पहुंचे हैं, बहुत ही दुखदायी घटना है ये। निश्चित रूप से बड़ी दुखदायी घटना है। जिस प्रकार से विनय नरवाल जी जो एक नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थे और 4 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और वो अपनी धर्मपत्नी के साथ पहलगाम घूमने गए हुए थे, और जिस प्रकार से आतंकवादियों ने जितने भी 26 लोग जो वहाँ मारे हैं, एक एक से जिस प्रकार से उनका धर्म पूछ कर मारे हैं, ये अपने आप में घोर निंदनीय है। आज पूरा करनाल और पूरा नरवाल परिवार इस दुख की घड़ी में बहुत ही कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है, और ऐसी उसमें पूरी हरियाणा सरकार, माननीय नायब सैनी जी और माननीय मनोहर लाल जी, सभी की संवेदनाएं परिवार के प्रति हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से अपनी यात्रा छोड़कर बीच में आए हैं, और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी कल से ही कश्मीर गए हुए हैं और पूरी घटना पर नज़र रखे हुए हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पहले एक पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इस बार भी कुछ बड़ा होगा, और ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक करके मैं माननीय प्रधानमंत्री जी कहना चाहूँगा, एक एक आतंकवादियों को मार गिराने की ज़रूरत है और पाकिस्तान से बदला लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने जो वहाँ के कश्मीर के लगभग जितने भी व्यापारी थे, चाहे वो दुकानदार थे, चाहे रेडी वाले थे, चाहे घोड़े वाले थे, चाहे टैक्सी वाले थे, चाहे होटल वाले थे, सभी का
कारोबार पिछले 4-5 साल से बहुत अच्छा चल रहा था, और उन्होंने भी आज जिस प्रकार से बंद का जो आह्वान किया हुआ है, ये अपने आप में एक आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज़ है जो पहली बार कश्मीर से भी उठ रही है। और मैं इस बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी इस घटना पर जिस प्रकार से नज़र रखे हुए हैं, कुछ बड़ा होगा और इस जो इतनी बड़ी घटना है इसका बदला जरूर लिया जाएगा। एक टूरिस्ट स्पॉट है सर जम्मू कश्मीर, बहुत से लोग आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए। हालांकि इनकी भी नई नई शादी हुई थी, शादी के बाद गए थे पहली बार घूमने के लिए। ऐसे में घटना होती है, पूरे देश में कहीं ना कहीं बहुत दुखों का पहाड़ टूट जाता है। निश्चित रूप से देखिए, आज जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं करनाल में नरवाल परिवार है, इसके साथ साथ जितना भी करनाल शहर है, जितना भी हमारा जिला है, जितना भी प्रदेश है, चाहे पूरे देश के अंदर भी लगभग जो 27 इस प्रकार के जवानों की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है, पूरा देश इन परिवार के साथ खड़ा है। इस दुख की घड़ी में पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन परिवारों के साथ खड़ी है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस घटना का बदला जरूर लेंगे। और इसी बात से पता चल रहा है कि जिस प्रकार से गृह मंत्री जी भी कल से कश्मीर गए हुए हैं, वो वाकई कुछ बड़ा होगा। और इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं कि जो 4 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी उसके हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी, और जिस प्रकार से ऐसी बच्ची को भी ऐसा अब इतना बड़ा दुख जो हुआ है, उनके दादाजी कहीं ना कहीं बेचारे सारा परिवार बहुत ही सदमे में है। तो मैं भगवान से भी प्रार्थना करना चाहूँगा इस परिवार को ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है इसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बहुत ही दुखदायक घटना जरूर हो जाती है। किस तरीके से 26 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या जरूर कर दी जाती है। अगर हम बात करें करनाल के विनय की, जो नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात जरूर थे, 2 साल पहले वो पद उन्होंने हासिल किया था, और कुछ ही समय पहले 4 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद अपनी धर्मपत्नी के साथ वो घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आतंकी हमले में उनकी जान चली जाती है। तमाम लोग जो उनके घर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से विधायक की बात करें या असम से विधायक की बात करें, हालांकि वो लगातार उनके निवास स्थान पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं।